Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट चार्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो उच्च का प्लैनेट अगर एक दूसरे को एस्पेक्ट देता है तो क्या रिजल्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट विषय भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट। इस चार्ट में जो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये मेष राशि है, ये वृषभ है, ये मिथुन है, ये कर्क है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे असेंडेंट लिख दिया गया है, यानी ये वर्गो है, कन्या लग्न है। तो लग्न के रेस्पेक्ट में शनि, बकरी और राहु दोनों एक साथ थर्ड हाउस में यानी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। मंगल मकर राशि में उच्च का पंचम घर में बैठा हुआ है। रवि उच्च का मेष राशि में अष्टम घर में बैठा हुआ है। सन, मरकरी, मून और केतु, बुध, चंद्रमा और केतु एक साथ वृषभ राशि में 9th हाउस में बैठा है लग्न के रेस्पेक्ट में। और शुक्र यानी वेनस मिथुन राशि में बैठा है बुध के घर में। बृहस्पति उच्च का बनकर कर्क राशि में कैंसर साइन में 11th हाउस में बैठा है। दोस्तों, ये चार्ट है, ये एक कॉलेज के प्रिंसिपल का चार्ट है। अब इस चार्ट में देखिए, लग्न भर्गो है, कन्या लग्न है। इस चार्ट का जो इंपॉर्टेंट विषय तथ्य के साथ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो है मंगल और बृहस्पति दोनों ही उच्च का है। चार्ट में दोनों ही एक्सल्टेड है, बोथ प्लैनेट्स आर एक्सल्टेड एंड दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। चार्ट में एक साथ 2 या 3 प्लैनेट उच्च का हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दो एक्सल्टेड प्लैनेट एक दूसरे को दृष्टि दे, एस्पेक्ट डाले, तो प्रॉब्लम यह होता है दोनों ही उच्च का है, दोनों ही कह रहे हैं कि भाई मैं पावरफुल हूं, तो इन दोनों में एक कंपटीशन जैसा हो जाता है। और इस रिजल्ट होता है कि कोई किसी को रिजल्ट ठीक से देने ही नहीं देता है। यानी बृहस्पति उच्च का बनकर मंगल को ठीक से रिजल्ट नहीं देने देगा। सिमिलरली मंगल भी बृहस्पति को रिजल्ट ठीक से नहीं देने देगा। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ही उच्च का है। अब कन्या लग्न के रेस्पेक्ट में मंगल यानी मार्स फंक्शनली मैलिफिक प्लैनेट है दोस्तों, क्योंकि मंगल 3rd और 8th हाउस का मालिक है। तीसरे घर और अष्टम घर दोनों ही फंक्शनली मैलिफिक हाउस है और मंगल उसका मालिक है, ओनर है। लग्न भर्गो यानी कन्या लग्न है, यानी लग्न का स्वामी बुध है। मंगल बुध का शत्रु है, यानी मंगल हर तरीके से कन्या लग्न के लोगों के लिए एनिमी प्लैनेट है, शत्रु है। और वो मंगल उच्च का है। वो मंगल उच्च का होकर किस घर में बैठा है? 5th हाउस में बैठा है। अब रिजल्ट देखिए, 5th हाउस में बृहस्पति का एस्पेक्ट है, दृष्टि है। बृहस्पति उच्च का है और उच्च का बृहस्पति 5th हाउस में दृष्टि डाल रहा है। तो इस आदमी के 5th हाउस तो अच्छा होना चाहिए। 5th हाउस किसका होता है? सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस लेवल। 5th हाउस होता है हायर एजुकेशन, नॉलेज। 5th हाउस होता है पूर्व जन्म का पुण्य का जो फल है। 5th हाउस होता है संतान का, संतान प्राप्त होने का घर है 5th हाउस। उससे संतान देखा जाता है कि आपको संतान मिलेगी कि नहीं। तो इतना सारा पॉइंट 5th हाउस में है। अब उस 5th हाउस में देखिए, अगर हम लोग देखें तो अष्टम घर का स्वामी जाके 5th हाउस में बैठा है और उच्च का होके। इस रेस्पेक्ट में अगर कहे तो 5th हाउस का तो नाश हो जाता है, क्योंकि वो एक तो उच्च का है यानी पावरफुल है। और मंगल आप लोगों को बता दे, आप लोगों की जानकारी के लिए, यहां पे मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी मंगल काफी ज्यादा पावरफुल है और उच्च का है। तो अष्टम घर का मालिक मंगल जाके पंचम 5th हाउस में बैठा है अपने ही नक्षत्र में, यानी ये 5th हाउस को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, 5th हाउस को पूरी तरह से नष्ट कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उच्च का है। तो 5th हाउस में जो लाइवली थिंग्स होते हैं, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है। अब पाप ग्रह जो होते हैं वो लाइवली थिंग्स को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। संतान एक प्राणी है जिसमें जान है, तो उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी संतान या तो होने ही नहीं देंगे, नहीं तो संतान प्राप्त करने में बाधाएं डालेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ करेंगे कि संतान जीवित ही ना रहे।
तो अष्टम घर का मालिक जाके देखिए फिफ्थ हाउस में ये सब काम कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस का अगर ओनर को देखे, ये कन्या लग्न है, तो फिफ्थ हाउस का मालिक है शनि, क्योंकि ये मकर राशि है। तो फिफ्थ हाउस का ओनर शनि बकरी है और राहु के साथ बैठा हुआ है, विष योग बना के। फिफ्थ हाउस का ओनर बकरी भी है, रेट्रोगेट भी है। ये बर्थ चार्ट है, तो बर्थ चार्ट में बकरी फिफ्थ हाउस का प्लैनेट अगर रेट्रोगेट होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि वैसे ही संतान प्राप्त करने में बहुत ज्यादा देर होती है, कुछ केसेस में होते ही नहीं, अगर काफी ज्यादा मेलिफिक कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो फिफ्थ हाउस का ओनर रेट्रोगेट है और राहु जैसे रेट्रोगेट प्लैनेट के साथ बैठे हैं थर्ड हाउस में, वृश्चिक राशि में मंगल के ही घर में बैठे हैं। तो शनि और मंगल में देखिए एक एक्सचेंज जैसा हो गया है। तो एक एक्सचेंज हुआ है शनि और मंगल में, इसका भी कुछ अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन हम लोग संतान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और दो उच्च का प्लैनेट की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। अब बृहस्पति का दृष्टि, आप लोग कहेंगे कि भाई बृहस्पति का दृष्टि तो फिफ्थ हाउस में है, तो बृहस्पति क्या कर रहा है, वो तो उच्च का है। अब एस्पेक्ट में भी बहुत सारा खूबियां है। जुपिटर फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, मकर राशि है। मकर राशि कौन सा राशि है, जहां पे बृहस्पति जाके नीच का हो जाता है। सो बृहस्पति जो यहां पे दृष्टि डाल रहा है वो उसका एस्पेक्ट ऑफ फॉल है, यानी नीच का दृष्टि है। बृहस्पति जब नीच का दृष्टि डाले, मकर राशि में नीच होता है, तो मकर राशि को अपोजिट दृष्टि से देख रहा है, यानी वो इस फिफ्थ हाउस को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसका एस्पेक्ट ऑफ फॉल है, नीच का दृष्टि है। तो जुपिटर का दृष्टि डालने के बावजूद ये मंगल की जो हानि है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, जुपिटर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे प्रॉब्लम में है कर्क राशि में उच्च का बनकर भी, क्योंकि मंगल एक तो अष्टम भाव का स्वामी है, फिफ्थ हाउस को हानि पहुंचा रहा है, और मंगल का दृष्टि भी जो कि अष्टम भाव का स्वामी है, वो जो मंगल का दृष्टि भी जुपिटर पे आ रहा है। जुपिटर कौन है, जुपिटर चौथे और सप्तम, फोर्थ और सेवेंथ हाउस का ओनर है, जिसमें केंद्र पतित्व का दोष भी आता है, क्योंकि जुपिटर कन्या लग्न के रेस्पेक्ट में दो दो केंद्र भाव के स्वामी है, उसमें केंद्रपति होने का दोष भी आता है, क्योंकि वे शुभ प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर। तो जुपिटर यहां पे कुछ काम नहीं कर सकता फिफ्थ हाउस को बचाने के लिए। और मंगल और जुपिटर की अगर दशा अंतरा आ जाए, जैसे मान लीजिए जुपिटर की महादशा में मंगल की अंतरा या मंगल की महादशा में जुपिटर की अंतरा, तब तो इस आदमी की जिंदगी में भूचाल जैसे आ जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिस जिस हाउस को 5 और 11 इस एक्सिस में ये कॉम्बिनेशन है, और जुपिटर चौथे और सप्तम घर का मालिक है, फैमिली लाइफ, फैमिली का सुख, पत्नी, ये सब मामले में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और हुआ भी है। तो दोनों उच्च का प्लैनेट अगर एक दूसरे को दृष्टि डाले तो कोई किसी को रिजल्ट नहीं देने देता है दोस्तों, संतान इस आदमी को प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग कहेंगे जुपिटर से पंचम, यानी जुपिटर जो कारक प्लैनेट है संतान का, उससे फिफ्थ, उससे पंचम घर, जुपिटर को नंबर 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5, वृश्चिक राशि, जुपिटर कर्क राशि में कैंसर साइन में है, तो उससे पंचम घर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है। वहां पे शनि और राहु दोनों प्लैनेट विष योग बना के बैठे हुए हैं, और वो भी मंगल का ही घर है, जो मंगल उच्च का है। तो जुपिटर से जो फिफ्थ हाउस है वो भी अशुभ है, मैलिफिक कॉम्बिनेशन से। और यहां पे देखिए कोई भी अदर प्लैनेट का जो दृष्टि है वो आपका, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, तो 9th हाउस में देखिए मून और मरकरी है। मरकरी हालांकि लग्नपति है, संतान प्राप्त करने में कोई अलग से हेल्प नहीं कर सकता। मून है, मून का दृष्टि है 11th हाउस का, लेकिन मून भी मैलिफिक कॉम्बिनेशन के साथ है, मून के राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन मून भी उच्च का है। देख लीजिए वृषभ राशि में बैठा हुआ है, कितने सारे प्लैनेट इसका उच्च का है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ तो आया ही है। ये आदमी कॉलेज का प्रिंसिपल है, रवि उच्च का है, सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल है। और अगर उच्च का प्लैनेट का दूसरा पहलू देखें, क्योंकि ये मंगल है और फिफ्थ हाउस में उच्च का है, फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा है, तो आदमी साइंस या टेक्नोलॉजी में
कुछ ना कुछ महारत हासिल करता है, और मंगल उच्च का है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो वो सब कुछ मंगल ने दिया है। रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, शनि के घर में बैठा है, वो भी टेक्नोलॉजी है, साइंस या टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, रिसर्च, ये सब कुछ दिया है। जुपिटर उसको जितना दे सकता था उतना दिया है, दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन संतान एक लाइवली थिंग्स है जिसमें जुपिटर बचा नहीं सकता, और संतान प्राप्त करने में बहुत ज्यादा बाधाएं डाला है, और कुछ आखिर में हुआ ही नहीं। ये इस आदमी का एक बहुत ही मतलब कष्ट का एक एरिया है, जो उनको दुख अभी भी देता है। आप लोगों के सामने जो चार्ट हमने शेयर किया, इसमें हम जो दर्शाना चाहते हैं वो है, दो उच्च का प्लैनेट अगर आपस में दृष्टि डाले और उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए तो एक दूसरे को बाधाएं डालते हैं, कोई किसी को ठीक से रिजल्ट नहीं देने देता है, एक डिजास्ट्रस रिजल्ट होता है, एक डिजास्टर हो जाता है लाइफ में उस समय। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। और 5th हाउस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाउस था जहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी जाके बैठा है, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उच्च का प्लेनेट का अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो ये एक चार्ट था एक कॉलेज के प्रिंसिपल के, जो इंटेलिजेंस लेवल में, अपने नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में है, पैसा भी बहुत मिला है इनको, सरकारी सुख सुविधा भी मिला है, सिर्फ एक चीज़ का सुख नहीं मिला, वो है संतान का। आशा रखते हैं वीडियो में जो बात हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा। अगर बात समझ में आई, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए चार्ट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।